लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP। और हमारे साथ जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर। इसमें हमारे पास है जो एक्सरसाइज चल रही है वह 9.3। पिछली वीडियो में हमने 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। आज वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट आउट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपके पास गिवन है कि फाइंड एक्स की वैल्यू आपने सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे ये गिवन है, सिर्फ इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वही है आपके पास, अगर तो कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट है, वरना मैंने वो टेबल सिखाया था आपको। मेरी पहली वीडियो देखिए जो 9.3 की उसकी पहली वीडियोज़ है, उसमें देख रहे कि मैंने टेबल आपको रीड आउट करवाया अच्छे से। आप उसको सॉल्व आउट कर ले, वो देख ले, वो बेस्ट है, वरना तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है tan स्क्वायर 45, तो अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो डायरेक्ट करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं हम इंशाल्लाह। अब tan स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू होती है 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस। अब tan cos 60 है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू x, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन और कॉस की वैल्यू होती है सेम, तो ये होती है 1/√2 और 1/√2। और इसी तरह आपके पास है cos 60 और tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास जस्ट √3। ये वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको आगे हम हल करते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू, अब x यहाँ से अगर इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अब सबको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास ये 3 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा √3, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जस्ट √2, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर कर ले, ऐसे कर ले, कंप्लीट एक स्टेप और कर ले। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1, इसका ले लो LCM यहाँ से इस तरह, तो LCM आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा x, और इधर से आ जाएगा आपके पास √3 ओवर ये 2 इससे कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3/4 इक्वल टू x इंटू √3/2, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसने चेंज हो जाना, साइन चेंज कर ले, तो 3/4 ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू x। तो अब यहाँ से आपके पास ये 2 इससे कैंसिल, तो ये वाला आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, ऊपर आपके पास क्या आ रहा है अब जस्ट 3 ओवर आ जाएगा आपके पास, ये कुछ ऐसे बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 2 √3। लेकिन अब नीचे वाले को अगर मैं रैशनलाइज़ करूँ, √3 वाले को मैं रैशनलाइज़ करूँ, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ और डिवाइड भी कर लूँ, मैं मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 कुछ ऐसे बन जाएगा, और नीचे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 √3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से ये जो 3 बचेगा, ये 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दे, तो यहाँ से आपके पास ये 3 से कैंसिल, तो ऊपर आपके पास बचेगा सिर्फ ये वाला, इधर से आपके पास आ रहा है जस्ट x, ये 3 से कैंसिल, ऊपर आपके पास बचेगा जस्ट 3 √3, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए थी x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू इसकी आ गई थी। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ गिवन है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व आउट करने से पहले हम देखते हैं एक चीज़ है कि आपके पास एक रोटेशन है, सर्कल है, मैंने पहले बताया था, वो होता है आपके पास या तो 360 होता है, तो या फिर 360 के बाद वो होता है, चले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करता हूँ। ये आपके पास एक रोटेशन है, सर्कल है, इसका एक रोटेशन होता है, या तो वो 360 का होता है या फिर 2π का होता है। अगर मैं इसको एक दफ़ा चक्कर कंप्लीट करूँ वो तो 360 या 2π, तो यहाँ पे हम लिख दें +-2π, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी हो सकता है। फिर दूसरा चक्कर मैं कंप्लीट करूँ तो वो क्या होता है +-4π और +-6π, इस तरह ये चलता जा रहा है, या फिर 360 आ जाएगा या फिर 720, इसी तरह ये रिपीट आउट चलता जा रहा है। अब आपने ये जो चीज़ें हैं ये वाली, इन चीज़ों को आपने निगलेक्ट कर देना है।
जहाँ पे प्लस माइनस आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, ये 2 4 6 8 मतलब 2 के टेबल में उनको आपने निगलेक्ट कर देना है। बाकी जो भी होगा वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे माइनस पाई है, वैल्यू में हमने टेबल में कहीं भी माइनस तो पढ़ा ही नहीं, हमने प्लस पढ़ा है, तो हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए। तो हम फिर इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं कि 2 में से हम ये चीज़ माइनस कर दें। तो देख लें यहाँ पे अगर हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं कि -2 पाई और +पाई, कि 2 में से हम एक का माइनस करें तो एक बचेगा, लेकिन बड़े वाली वैल्यूज में तो ये आ जाएगा। अब देखो मैंने ये कहा था कि ये प्लस या -2 पाई, तो इसको क्या कर देना हमने निगलेक्ट। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास एक चक्कर कंप्लीट और निगलेक्ट होगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, जस्ट पहले वाली ये वाली वैल्यू प्लस में आ जाएगी, यानी कि पाई बच रहा है। तो पाई वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने उठा लेनी है। तो इसी वैल्यूज़ को उठा के हमने इसको आगे सॉल्व आउट कर लेनी है। जो भी वैल्यूज़ आ रही है आपने वही वैल्यू उठा कर देख लेने की यहाँ पे इसको निगलेक्ट करना है, आपके पास पाई बचेगा। तो उसमें आपने साइन 6 की 6 वैल्यू फाइंड करनी। साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी कॉज पाई, टेन पाई, फिर इसी तरह आपने दूसरी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है कि साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट पाई, फिर इस तरह है सीकेंट पाई, फिर इस तरह है कॉट पाई। ये 6 की 6 वैल्यू आपने, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हमें पता है कि साइन पाई क्या होता है, वो 0 होता है। यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर ले, 0 आ जाएगी, साइन पाई की 0 आ जाएगी। फिर इस तरह कॉज पाई की वैल्यू, कॉज पाई 90, कॉज पाई होता है आपके पास पाई/2 90, और कॉज पाई होता है आपके पास 180। तो अब 180 की वैल्यू देख ले क्या आ रही है आपके पास। तो इसी तरह ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे पास, तो पहले तो देखते हैं हम कि साइन पाई आपके पास क्या होता है, क्योंकि पाई/2 90 होता है, और पाई होता है आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट और ये प्लस कर दी तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यूज़, इसकी कुछ वैल्यूज़ आ रही है। तो चलो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन 180, क्योंकि पाई 180 होता था, वो क्या था 0, मैंने 0 लिख लिया। फिर इस तरह अपने पास कॉज है, कॉज 180, वो आपके पास -1, तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी -1। फिर इस तरह आ जाएगा आपके टैन, अब टैन की वैल्यूज़ आ जाए 180, सॉरी ये शिफ्ट हो गया, टैन 180, तो इसकी वैल्यूज़ आ गई 0, ये भी 0। अब इनका रिवर्स है, तो रिवर्स हम फाइंड आउट कर ले। तो अब देख रहे कोसिकेंट है, कोसिकेंट होता है पाई का है, तो पाई वो 0 है, तो 0 ओवर 0 क्या हो जाएगा आपके पास, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0 या फिर अनडिफाइंड, इन्फिनिटी कर ले तो भी ठीक है, 0 नहीं आएगा, अनडिफाइन होगा। फिर अब सीकेंड है, अब सीकेंड हमें पता है कि सीकेंड के उसका उठ गया कॉज का, तो वो भी क्या हो जाएगा -1, 1/1 -1, तो अब कॉट है वो 0 है, तो 0/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। तो इसी तरह हमारे पास है, अब ये -3 पाई है, अब 3 पाई तो हम इसमें से माइनस करेंगे, तो वही हो जाएगा। इसको हम मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ -4 पाई प्लस पाई, तो -4 पाई में से हमने एक चीज़ माइनस कर दी तो वो ये बचेगा, इसको हमने क्या कर देना निगलेक्ट कर देना, बाकी आपके पास क्या बचेगा पाई। तो यही इसी तरह जैसे ये साइन पाई, कॉस पाई, ये सारी वैल्यू इसी पाई पे वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ पे हमारे पास 5/2। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, इसको पहले डिवाइड कर लूँ 2 के टेबल पे, तो 2 2 क्या होता है 4 1। तो अगर मैं इसको वापस लेके आऊँ तो आपके पास कुछ ऐसे मिक्स फॉर्म में बन जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, पाई से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/2। तो देखिए ये +2 पाई है, तो मैंने कहा था कि प्लस या माइनस ये आपने क्या कर देना निगलेक्ट, इसको आपने निगलेक्ट कर देना, बाकी आपके पास ये वाला बचेगा पाई/2। तो यहाँ पे आपने लिखना है साइन पाई/2 उनकी वैल्यू, फिर कॉस पाई/2 उसकी वैल्यू, टैन पाई/2 उसकी वैल्यू, और इसी तरह आपने इनके रिवर्स भी फाइंड आउट कर लेना है। इसनी की वैल्यू पाई/2 पाई/6, ये सारी की सारी वैल्यूज इस तरह आपने फाइंड आउट कर लेनी थी। ये जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें देखिए -9/2। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, 9/2 को डिवाइड कर लें, लेकिन ये माइनस का है, तो 2 के टेबल में मैं डिवाइड करूँ तो 4 2 होता है आपके पास, 4 2 8, लेकिन वो माइनस में करूँ -4 2 8, तो यहाँ भी माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा, तो नीचे माइनस आ जाएगा। हमें नीचे चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला तो रॉन्ग हो रहा है, फिर हम इसको तो हम नहीं कर सकते। अगर हम अब हम करें 4 पे करें, ये माइनस पे था, अब हम प्लस पे करें तो क्या हो जाएगा 9/-9/2, 4 पे डिवाइड कर 4 2 8, तो ये प्लस नीचे वाला क्या हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा -17। हमें ये भी नेगेटिव चाहिए, तो लिहाजा ये भी क्या हो रहा है
पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, हमें ये पॉजिटिव ये भी रॉन्ग है। अब हम इससे बड़े से करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से करते हैं, बल्कि 6 से कर लेते हैं, वो इजी रह जाएगा। 9/2 माइनस, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जार कितना हो जाएगा 12, लेकिन हम क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाला। तो अब 12 में से 9 माइनस कर ले तो 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको वापस फॉर्म में दूसरी फॉर्म में मिक्स फॉर्म में लेके आऊँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मिक्स फॉर्म में लिखे हम इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 2 जार, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 2 जार 12 और ये वाला आ जाएगा 15 अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे पाई से तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा -6 प्लस 3 π/2। तो क्योंकि मैंने ये कहा था ये हमें चाहिए था नेगेटिव पॉजिटिव, ये हम इग्नोर कर देंगे, इस वाले को हम निगलेक्ट कर देंगे। बाकी आपके पास क्या बचेगा 3/2 तो इन्हीं की वैल्यू जो आपने साइन 3 π/2 इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, फिर कोस की वैल्यू 3/2 और इसी तरह आपने tan की वैल्यू, ये 6 की 6 वैल्यू 3/2 ये इनका रिवर्स भी ये सारे आपने फाइंड आउट कर लें, जैसे पिछली वीडियो में हमने फाइंड आउट किए थे इस तरह इसमें फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे जो 5 है इसमें आपके पास गिवन है कि -15 इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर लें, एक ही है -16 प्लस तो 16 में से एक पाई निकाल दे तो 5 बच जाएगा, ये हम निगलेक्ट कर देंगे, बाकी आपके पास पाई बचेगा। अब पाई को आपने साइन पाई जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कॉज पाई, tan पाई की मदद से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर ले, बाकी इसका रिवर्स भी। यहाँ पे आ रहा है 15 30, अब डिग्री में अब हमें पता है कि रोटेशन वो 360 का होता है। अब 360 को किससे मल्टीप्लाई करें किसके राउंड ऑफ हो जाए, देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 360 × 5 से कर लेते हैं तो ये तो 1800 बन रहा है। तो अगर हम 5 से किया था अब 4 से करते 360 × 4 तो ये आ रहा है आपके पास 440, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपके पास 15 30 -14 ये वाला, तो हमारे पास क्या बचा 90। तो हम इसी को ले सकते हैं फिर कि 360 × 4 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 × 4 और प्लस 90, क्योंकि 90 बचा था हमारे पास। 360 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो हमें पता है कि 364 से 440 और 440 में हमने ये चीज़ हम सारी क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा 90। तो 90 को हम लेके आगे चलेंगे, साइन 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, इसी तरह इनके रिवर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब tan sin 90 है, फिर cos 90, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह मैंने इससे अच्छे से किया है पहला क्वेश्चन, ताकि आपको बाकी भी इसी तरह इनके फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है डिग्री है, रेडियन है, वहाँ भी हमारे पास है कुछ ऐसे ही है, किसी में रेडियन दिया गया है, किसी में डिग्री दी गई है, और वो भी सेम इसी तरह उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे भी हमने क्या है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करनी है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर मैं 1 करता हूँ, पहला उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 के फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर पहला क्वेश्चन देख लिया आपके पास आ रहा है 390, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा आपके पास आ रहा है 330 भी है, 765 भी है। अब अगर 330 आ रहा है आपके पास तो वो देख लिया, हम क्वेश्चन आउट करते हैं 330 है तो वो कर लेते हैं हम, 330 वाला भी कर लेते हैं, साथ ही ये -2 कर लेते हैं, मैं आपको समझ आ जाएगी इस से। अब 390 हमें पता है कि एक चक्कर जो कंप्लीट होता है वो होता है 360 × 1, यहाँ तक एक रोटेशन कंप्लीट हो। अब हम इसमें कितने ऐड करें ये हो जाएगा, तो इसमें हम 30 ऐड कर देंगे, ये तो निगलेक्ट, बाकी आपके पास क्या बचेगा 30, वही तो बाकी वही सिंपल आउट है। जैसे मैंने कहा था कि अब साइन 30 है उसकी वैल्यू, अब साइन का उल्ट क्या होता है आपके पास है वो वैल्यू, उसके बाद cos 30 tan 30 ये वैल्यू,
चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट आउट कर लेते हैं। फिर इस तरह कोसेकेंट 30, सेकेंट 30 और एक बचा है कॉट 30। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो देख लेते हैं, कैलकुलेटर आपके पास सामने है, इसमें हम डालते हैं क्योंकि हमने पीछे वैल्यूज़ भी रीड आउट कर ली है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह अब आ जाएगा कॉस 30, उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2। फिर इस तरह tan 30, उसकी वैल्यूज़ आ रही है आपके पास स्क्वायर रूट 3/3। तो उसको हम अगर लिखे दूसरे लफ्ज़ों में tan 30 की वैल्यू तो 1/√3। इसको जब हम कंप्लीट रीड आउट करते हैं, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब कोसेकेंट है। कोसेकेंट क्या होता है, इसका उल्ट होता है, तो ये उल्ट हो जाएगा, ऊपर जाकर चेंज 2 हो जाएगा, और सेकेंड ये भी उल्ट हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और इधर से आपके पास कॉट tan का उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा √3। तो ये देख रही है, सिंपल सा था क्वेश्चन, मैंने इसको रीड आउट कर लिया। सॉरी वो नीचे चला गया तो मैंने माइंड ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे आ रहा है -330 है, तो इसको भी हम सिंपलीफाई वही कर सकते हैं कि -1 × 360। तो इसमें हम ये वाला, तो अब 360 -360 हो जाए, 360 में 30 निकाल देंगे, क्योंकि ये सारा क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा 30। तो 30 की वैल्यू हम जैसे अभी हम पीछे सारी कर गया है, यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू। इस तरह इनके रिवर्स, ये सारा कि सारा यही इधर आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो था। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट आउट चलते जा रहे सारे। इंशाल्लाह आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसको। तो बाकी जो ना समझ आई हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।